राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। महाराज हरिश्चंद्र महाधाता प्रतापेश्वर के राजा महाराज रघु सारी कथाएं गई, पुनः चंद्रवंश की पावन कथा प्रारंभ हुई। इसी क्रम में महाराज विदेह जनक के वंश की पावन कथा हुई। महाराज पुष्पशाम विश्वामित्र परशुराम भगवान की कथा सारी गई और फिर चंद्रवंश की कथा में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा आपने। थोड़ी देर में हम परिक्रमा कर लिए, पीछे से आगे होगा चलेंगे हम लोग। केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि केशव माधव हरि हरि भगवान कितने रूप में आते, फिर भी देखा हम तो आ गए लेकिन लोग मेरे पास नहीं आ रहे, लोग जा रहे हैं मेरी माया के पास। तो भगवान सोचे कि हम इतने मीठे हो जाते हैं, इतने मीठे हो जाते हैं कि स्वतः लोग दौड़े मेरे पास चले आए। इसलिए भगवान कृष्ण के रूप में होता है। बोले कृष्ण कन्हैया की जय। कृष्ण भगवान कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कर्षयति कृष्णा, जिसकी हर चाल ढाल बोली काम आपको जबरदस्ती खींचे नहीं। कर्षयति कृष्णा, आप मन से जाओ कि बेमनसो खींच लेगा, केवल बैठ के देखो। इतनी मधुर लीला, अद्भुत लीला, भगवान सबके हृदय में बस गए, तब जीव का उद्धार हो गया। और भगवान है कहा भागवतम में, अभी तक भगवान आए, सृष्टि का काम किए, भक्तों का उद्धार किए, लेकिन अब जो आप कथा सुनने जा रहे, इसको बड़े ध्यान से थोड़ी देर पीना है। इसलिए महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव ने टुकड़ा था, क्यों इतनी चिंता? कृष्ण कथा वास्तव में कृष्ण भगवान हुए, कभी कथा हुई, ठीक है, ये भी बात, लेकिन भगवान चले गए क्या? क्यों जी? भगवान अभी नहीं है क्या? कृष्ण भी नहीं है? कृष्ण हर जगह है। कृष्ण हमारे अंदर है, कृष्ण हमारे पंडाल में, हर जगह कृष्ण है। और जो कृष्ण शरणागति कर लेता है, अर्थात भगवान की शरण में गुरु की कृपा से चला जाता है, उसे वो अनुभूति, वो दृष्टि मिल जाती है कि भगवान हर समय मिल जाता है। स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भागवत के कथा के अंत में जो महात्म्य है स्कंद पुराण, उसमें स्पष्ट लिखा है कि श्री कृष्ण लीला नित्य है, नित्य वृंदावन है, नित्य रास लीला है, नित्य गोप गोपियों की वो लीला, शायद जितनी लीला गाएंगे सब हाजिरी हो। लेकिन शर्त यह है कि आप उस प्रदेश में लायक व्यक्ति हो जाएं तब, नहीं तो आपके लिए कथा है, कहानी जानते हैं। कथा आती है गर्भ से कि रासलीला हो रहा था, अधिकारी गोपियां नाच रही थी, कृष्ण नाच रहे थे। और रासलीला का मतलब एक शब्द समझ जाओ, जहां रस ही रस है, जहां आनंद ही आनंद, जहां आनंद ही ब्रह्मरूप होकर नाच रहा है। एक शब्द में लंबी चौड़ी व्याख्या बाद। तो लक्ष्मी जी वैकुंठ से सोच रही थी कि मेरा ही कसम नहीं, मेरा ही पति रास कर रहा है, लोग रस पी रहे हैं, अब मैं यहाँ वैकुंठ में माला जप रही हूँ, राधे राधे।
तो चलो हम भी प्रवेश करें। लक्ष्मी मैया पूरा एकदम श्रृंगार करके बनते के स्वयं मां लक्ष्मी जगदम्बा महामाया चलिए, कहां चली आई? वृंदावन में। और जाने लगी, रास मंडल था, प्रवेश करने लगी तो वहां एक गोपी खड़ी थी। कहा क्यों, कहां जा रही? कहा रास मंडल, हम भी जाएंगे रास मंडल। आप हैं कौन? प्रश्न यही, आप हैं कौन? कहा मैं लक्ष्मी। मां जी प्रणाम, जय। अरे लक्ष्मी है तो जगत मां है, अब माता जी रास्ता करें गई ना, पूजा नहीं किया धन की बात से। लक्ष्मी जी रोने लगी, ऐसे क्यों करते हो? कोई लक्ष्मी सरस्वती वाणी घराड़ी नहीं जा सकती रास्ता। फिर कौन जाएगी, कौन जाएगी? कहती जमई वैश तीन ऋण तीन लभ्य, जिसे वो बुला लेता है वो जाता है। जिसे ये बोध है कि मैं कुछ हूं वो नहीं जा सकता, जिसका मैं पर मिट जाता है। क्या देखो भागवत में लिखा, कृष्ण गृहीत मानसा, जिसे कृष्ण ही दिखता है, कृष्ण से भिन्न कुछ नहीं दिखता। मैं क्या हूं मुझे पता नहीं, मुझे तो कृष्ण दिख रहा है, कृष्ण के समीप जाना। ये बात जो गोपी शब्द का अर्थ है गोविंद कृष्ण रसम, जितनी इंद्रियां हैं मन है उसमें केवल कृष्ण ही कृष्ण समाया है, वो जाती है रास उस ब्रह्म की केवल प्रकृति है। आप तो लक्ष्मी ही है, नारायण के साथ बैठो। भीतर से कोई संकेत ना आया भगवान का कि बुलाओ लक्ष्मी आई, नहीं आया। तो लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई। जमुना जी के इस पार हो रहा था महाराज, और जमुना पार करके मैया लक्ष्मी मेरे हृदय में गोपी भाव आ जाए, मैं भी गोपी हो जाऊं, इसलिए बिलवन नाम का एक जगह है वृंदावन में, जमुना पल्ली पर, बिलवन में जहां इसी उस महीने मेला भी लगता है। आज भी जहां बेल का वन है उसमें लक्ष्मी जी तप कर रही है। न जाने कब से तप, जुगों बीत गए, अभी तक मां की एंट्री नहीं, वो तप में। मैं आप लोगों से ये निवेदन कर रहा था कि अब आप उस लीला में प्रवेश करें। ये नहीं समझे कि मैं कथा सुन, मैं भी यही राजमंडल, यही वो ब्रजगोकुल है, हम भी उसके साथ नहीं। ये है दशम श्री की लीला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। सारी गोपियां अपने को सजा रही हैं, क्योंकि नंदघर आनंद है। 84 कोस में हल्ला हो गया है, नौबत बज रहा है। जितनी जवान है बढ़िया बढ़िया सारी रेशमी निकाल देंगे पूरे सुरबज के हैं, और दौड़ पड़ी जबलोल कुंडला। सुखदेव जी कहते हैं चांदी की थाल निकाली है, उसमें रोली चंदन हरिद्रा तैल छोड़ दी है, निछावर करने के लिए 5-5 चांदी के सिक्के रख लिए हैं। दौड़ पड़ी बुढ़िया माई की, रुको हम भी चल रहे हैं, हमको लाला बज रहे हैं, हम भी आ सकते। अरे भाई तू तो बुढ़ी है, धीरे धीरे आ, हमें जाने दे, क्योंकि धैर्य नहीं रहती। कितनी जल्दी देख लूं, अच्छा तो तू जवान है तो दौड़ जाएंगे, हम नहीं जाएंगे क्या? हम ही कभी जवान थे, कभी थे ना, छोड़ो किसी जन्म में थे, छोड़ो। जो जवान में वही जाएगा पुष्कर। बूढ़े लोग तो आग ताप रहे हैं, हर दिया बूढ़े, ध्यान दो। बूढ़ों का प्रवेश भक्ति में नहीं होता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, ध्यान देना। शरीर तो 100 साल के लड़के के जो जवान है वो बूढ़ा हो जाए। जिसकी भक्ति है जवान, वो कृष्ण लीला में प्रवेश करता है। सब दौड़ रही है नंदालय की ओर, वहां बधैया बज रहा है। देखिए हेमंत जी के साथ हम लोग भी इस बधैया बज श्री राम।
बोल किशन कन्हैया लाल की, राधा रानी की। डगर डगर बीच गोकुला नगरिया, हे गोकुला नगरिया, बधिया ओ बधिया बाबा नंद के दुआरिया, बधिया बाबा नंद के दुआरिया, बधिया डगर डगर बीच गोकुला नगरिया, हे गोकुला नगरिया, बधिया ओ बधिया ओ बाबा नंद के दुआरिया, बधिया बाबा नंद के दुआरिया, बधिया मेरे विचार से सभी लोग खड़े हो जाए और बधैया में और नाच लीजिए। जो जाइए वहीं, जो जाइए वहीं। बाबा नंद के दुआरिया, बधिया बाबा नंद के दुआरिया, बधिया बाबा नंद के दुआरिया, बधिया बाबा नंद के दुआरिया, बधिया। जय कन्हैया लाल की, मगन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मगन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मगन गोपाल की। नंद आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद मंग भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आनंद मंग भयो, जय कन्हैया लाल की, घर में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बाबा नंद के दुआरिया,